नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक पटेल इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज इस व्याख्यान के दौरान जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत साक्षात्कार विषय में बताने का यत्न करूंगा। इस व्याख्यान के दौरान आप जान पाएंगे कि साक्षात्कार का क्षेत्र, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, प्रक्रिया, वर्गीकरण, जनसंचार माध्यमों में साक्षात्कार के तरीके, साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके विषय में साक्षात्कार अर्थात भेंटवार्ता अर्थात इंटरव्यू, यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि साक्षात्कार समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, राजनीति, मीडिया, इन सभी के लिए अलग अलग है। नौकरी के लिए साक्षात्कार भी अलग विषय है। विश्व के विद्वानों ने साक्षात्कार के कई प्रकार बताए हैं। उनमें से प्रमुख इस प्रकार है: कार्मिक चयन के लिए साक्षात्कार, टेलीविजन साक्षात्कार, दूरभाष साक्षात्कार, समाचार पत्र के लिए साक्षात्कार, सूचना साक्षात्कार अर्थात किसी प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए लिया जाने वाला साक्षात्कार, लंच साक्षात्कार, केस साक्षात्कार, पजल साक्षात्कार आदि। आधुनिक युग में जनसंचार के विभिन्न माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि जनसंचार के प्रमुख साधन माने गए हैं। इन माध्यमों से देश विदेश के समाचार हमारे पास पहुंचते हैं। विभिन्न घटनाओं की पूरी जानकारी भी हमें मीडिया के विभिन्न माध्यमों से मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेषण के ये सशक्त माध्यम है, किंतु वे केवल समाचार प्रसारित करके ही संतुष्ट नहीं हो जाते, अपितु वे आम जनता का मनोरंजन भी करते हैं। मनोरंजन के साथ साथ समाज को सही दिशा निर्देश भी करते हैं। वास्तव में जनसंचार का मुख्य लक्ष्य तो समाज का विकास है। समाज की उन्नति तभी संभव है जब अच्छाई का प्रसार हो और बुराई की निंदा हो। जनसंचार के विविध माध्यम सद असद का विवेचन करते हैं और मानव के व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में जुटे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास से ही समाज की उन्नति संभव है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रादि में अनेक ऐसे कार्यक्रम या स्तंभ होते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को सही दिशा देने में सहायक होते हैं। नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, फीचर, इंटरव्यू आदि ऐसे ही स्तंभ हैं। साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतरण इंटरव्यू होता है। अंग्रेजी के दो शब्द इंटर और व्यू से मिलकर यह शब्द बना है।
इंटर का अर्थ होता है आंतरिक और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना। इसलिए साक्षात्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक अवलोकन करना। साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना है। इंटरव्यू, साक्षात्कार, भेंट वार्ता सब पर्यायवाची शब्द है। किसी पत्रकार के द्वारा अपने किसी भी माध्यम में प्रकाशित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से उसके विषय में अथवा किसी विषय या मुद्दे पर किया गया प्रश्नोत्तर संवाद साक्षात्कार कहलाता है। आजकल जानकारी पाने के लिए साक्षात्कार एक प्रमुख माध्यम है। इसका प्रमुख उद्देश्य समसामयिक विषयों, घटनाओं, समस्याओं के संबंध में पाठकों, श्रोताओं और दृष्टाओं की जिज्ञासा पूर्ति हेतु सूचनाओं का संग्रहण करना। साक्षात्कार द्वारा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, विषय विशेषज्ञ, विशिष्ट अधिकारी से अपेक्षित सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती है। कई बार सामान्य या आम लोगों के साक्षात्कार भी लिए जाते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से सीधा संपर्क कर सही सूचना प्राप्त की जाती है। व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत राय प्राप्त की जा सकती है। एक ही विषय पर विभिन्न लोगों के विचार जाने जा सकते हैं। साक्षात्कार से समाचार पत्रों की निजी विश्वसनीयता उत्पन्न होती है। विद्वानों, विशेषज्ञों के साथ साथ आम जनता से भी बातचीत कर उसकी राय भी जानने का प्रयास होता है। साक्षात्कार से प्राप्त सामग्री समाचारों के लिए कच्चे माल का कार्य करती है। साक्षात्कार के आधार पर लेख, टिप्पणी भी प्रस्तुत हो सकते हैं। कई बार संपादकीय का आधारभूत विषय भी साक्षात्कार से प्राप्त हो जाता है। इंटरव्यू में निश्चित रूप से दो पक्ष तो होते ही हैं। एक तो इंटरव्यू लेने वाला और दूसरा इंटरव्यू देने वाला, जबकि दूसरा पक्ष वह व्यक्ति विशेष है जिसका साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार लेने वालों या साक्षात्कार देने वालों की संख्या के विषय में कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है। साक्षात्कार एक जटिल प्रक्रिया है। इंटरव्यू की प्रक्रिया जितनी सरल दिखाई देती है उतनी सरल नहीं है। वह एक जटिल प्रक्रिया है। भेंटकर्ता को एक सीमित समय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त करनी होती है। अतः वह साक्षात्कार से पूर्व ही सब विषयों को आत्मसात कर लेता है जिनके विषय में साक्षात्कार लिया जाना है। इस सूझबूझ के अभाव में साक्षात्कार एकालाप बनकर रह जाता है। साक्षात्कार के लिए दोनों पक्षों में परस्पर विश्वास, सौहार्द होना जरूरी है। इसके अभाव में सूचनाएं आधी अधूरी प्राप्त होती है। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भेंटकर्ता को विषय संबंधी काफी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह अपनी जिज्ञासा या प्रक्रिया प्रकट कर सकता है। जिसका साक्षात्कार लिया जाना है उसका चयन भी महत्वपूर्ण विषय है। प्रमुख राजनेता, प्रशासनाधिकारी,
विषय विशेषज्ञ, योग्यता प्राप्त विशिष्ट लोग आदि साक्षात्कार के लिए उपयुक्त होते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहिए जो उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। साक्षात्कार तथ्यात्मक सूचनाओं का अनुमान लगाता है। साक्षात्कार सूचनाओं का तीव्र संचार करता है, विचारों से परिचय करवाता है, निर्णयों की जानकारी दिलवाता है। स्पष्ट है कि साक्षात्कार या इंटरव्यू के माध्यम से समाचार पत्र, रेडियो तथा दूरदर्शन विभिन्न घटनाओं, समस्याओं पर व्यक्ति विशेष से जानकारी प्राप्त करते हैं। इंटरव्यू द्वारा व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की छवि का भी पता चलता है। समसामयिक विषयों के साक्षात्कार जीवंत हुआ करते हैं। साक्षात्कार का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। आज इंटरव्यू विविध क्षेत्रीय हो गया है। स्वरूप के आधार पर इंटरव्यू को व्यक्तिनिष्ठ साक्षात्कार और विषयनिष्ठ साक्षात्कार के 2 विभागों में बांटा गया है। व्यक्तिनिष्ठ साक्षात्कार अर्थात साक्षात्कार में व्यक्ति को पूरा महत्व दिया जाता है। व्यक्ति विशेष के जीवन, अभिरुचि, विचार, प्रेरणाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो विषयनिष्ठ साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार के विषय को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इंटरव्यू के पात्र से व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा विषय संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। इंटरव्यू के विविध प्रकार हैं, जैसे शैली के आधार पर विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, प्रभावात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, भावात्मक, प्रश्नोत्तरात्मक साक्षात्कार हो सकते हैं। संपर्क माध्यमों के आधार पर भी इंटरव्यू को अनेक रूपों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भेंट के आधार पर वार्ताकार पात्र विशेष से भेंट कर जानकारी पा लेता है। इसके अतिरिक्त पत्र इंटरव्यू, फोन वार्ता, काल्पनिक, हास्य व्यंग्यात्मक इंटरव्यू हो सकते हैं। आकार की पुष्टि से समयावधि को ध्यान में रखकर लघु या दीर्घ इंटरव्यू हो सकते हैं। अति लघु साक्षात्कार प्रायः आकाशवाणी के लिए दिए जाते हैं, जबकि पत्र पत्रिकाओं में साक्षात्कार विस्तृत भी हो जाते हैं। साक्षात्कार के अन्य कुछ आधारों में आत्म साक्षात्कार भी है, जिसमें व्यक्ति विशेष अपने स्वयं का इंटरव्यू लिखता है या बोलता है। जैसे अज्ञेय, अमृता प्रीतम, शिव मंगल सिंह सुमन आदि ने आत्म साक्षात्कार किया है। संक्षेप में साक्षात्कार अत्यंत विस्तृत विधा है। इसके अनेक वर्ग और भेद हैं। साक्षात्कार के कई प्रकार हैं। उनमें से मुख्य प्रकार निम्नानुसार है। 1. प्रत्यक्ष साक्षात्कार। इसमें किसी विशिष्ट या सामान्य व्यक्ति से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पूर्व निर्धारित साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में स्थान, समय,
निर्धारित किया जाता है, विषय भी पूर्व निर्धारित होता है। इससे साक्षात्कारदाता को भी सूचना प्रस्तुत करने में सुविधा होती है। भेंट वार्ताकार भी साक्षात्कार से पहले ही प्रश्न तैयार कर सकता है। रेडियो के लिए साक्षात्कार हेतु रिकॉर्डर अर्थात ध्वनि संग्राहक की आवश्यकता होती है। आजकल समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए भी इस सुविधा का लाभ उठाया जाता है। आजकल तो मोबाइल में ही इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दूरदर्शन के लिए इंटरव्यू लेने हेतु वीडियो, ध्वनि अंकन आदि की जरूरत होती है। साक्षात्कारदाता की पृष्ठभूमि, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक मान्यताओं का पूरा और सही ज्ञान भी भेंट वार्ताकार को होना चाहिए। साक्षात्कार में हीनता, द्रुणा, चिढ़ आदि उत्पन्न करने वाले विषयों से जुड़े प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, अन्यथा साक्षात्कार में संपर्कशीलता टूटने की संभावना रहती है। सर्वेक्षण साक्षात्कार। इस साक्षात्कार प्रविधि का आजकल ज्यादा प्रचलन है। विभिन्न पत्रिकाएं, समाचार पत्र, प्रसारण संगठन, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन जनमत जानने के लिए सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। पत्र पत्रिकाएं तो प्रश्नावली के माध्यम से जनसाधारण के उत्तर पा लेते हैं, जबकि रेडियो एवं दूरदर्शन टीम विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों से विषय संबंधी प्रश्नोत्तर करके जानकारी पा लेते हैं। जैसे राजनीतिक दलों की लोकप्रियता, बजट का प्रभाव, सामाजिक समस्या आदि के बारे में जनसाधारण की भावना का पता चलता है। सर्वेक्षण पर आधारित समाचार अधिक रुचि से पढ़े और सुने व देखे जाते हैं। फिलिप मेयर का मत है कि पत्रकार सर्वेक्षण साक्षात्कार सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन जर्नल प्रति वर्ष काफी सर्वेक्षण करवाता है। आजकल तो कई विषयों के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण होता है। इंटरनेट के माध्यम से यह सूचनाएं पाई जाती है। किसी एप्लीकेशन, किसी प्रश्नोत्तरी को इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित कर विविध वर्ग के मतों को जाना जा सकता है और उसकी सूचना लोगों तक साझा की जाती है। अनौपचारिक साक्षात्कार। इसमें पूर्व निर्धारित समय का प्रावधान तो है, किंतु भावात्मक एवं संवेदनाओं का अधिक ध्यान रखा जाता है। अकस्मात साक्षात्कार। किसी स्थान पर अल्प समय के लिए अकस्मात कोई व्यक्ति विशेष मिल जाता है तो उससे सामयिक विषयों पर बातचीत हो जाती है। इसे आकस्मिक या अकस्मात साक्षात्कार कहते हैं। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। डाक, दूरभाष द्वारा किसी से जानकारी प्राप्त करना इसके अंतर्गत आता है। जनसंचार हेतु साक्षात्कार की तैयारी भी एक महत्वपूर्ण विषय है। साक्षात्कार के लिए भेंटवार्ता या साक्षात्कारकर्ता को पूरी तैयारी करनी चाहिए, वरना साक्षात्कार असफल रहेगा।
उसे विषय की गंभीरता और उसके आंतरिकता को पहचाननी चाहिए। व्यक्ति विषय, व्यक्ति का विषय चयन आदि बातें महत्वपूर्ण रखती है। विभिन्न पहलुओं का ध्यान भी साक्षात्कारकर्ता को रखना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार को सफल बनाने में परस्पर विश्वास, सहयोग की भावना विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहती है। साक्षात्कारदाता का सम्मान भी अत्यंत जरूरी है। साक्षात्कार का प्रारंभिक विश्लेषण कठिन नहीं होना चाहिए, अर्थात साक्षात्कार का प्रारंभ कठिन प्रश्नों से नहीं होना चाहिए। साक्षात्कारदाता के उत्तर ध्यान से सुनने चाहिए। साक्षात्कारदाता के उत्तर नोट कर लेने चाहिए। रेडियो के लिए साक्षात्कार लेते समय ध्वनि तरंगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रिकॉर्डर द्वारा ही सारा इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार के समय साक्षात्कारदाता के धर्म, संप्रदाय, राजनीतिक दल को पूरा मान देना चाहिए। प्रश्न सीधे और स्पष्ट होने चाहिए ताकि उत्तर भी सीधे और स्पष्ट मिले, वरना गड़बड़ हो सकती है। तथ्यों एवं उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करने में साक्षात्कार की गरिमा और भी बढ़ जाती है। स्पष्ट शब्दों में साक्षात्कार एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से विषय की तह तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। पूरक प्रश्नों की यही उपयोगिता है कि वे साक्षात्कार को रोचक भी बनाते हैं तथा जिज्ञासा की पूर्ति भी करते हैं। तभी साक्षात्कारदाता को टोकना प्रारंभ करें यदि सही उत्तर न मिल पा रहे हो, उत्तर में पुनरावृत्तियों की जड़ी लगती हो। साक्षात्कार में स्वयं उपदेश मत दें। हो सके तो साक्षात्कारदाता को पूर्व में ही प्रश्नों से अवगत करा दें। समयावधि का ध्यान भी रखना चाहिए। पत्र पत्रिका के लिए साक्षात्कार लेने वाले भेंटकर्ता को आलेख शीघ्र से शीघ्र लिखना पड़ता है, अतः उसे आशुलेखन का पूरा ज्ञान एवं अभ्यास होना चाहिए। दूरदर्शन के लिए साक्षात्कार लेते समय समयावधि, कवरेज स्थल की पीठिका को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। दूरदर्शन हेतु इंटरव्यू प्रायः स्टूडियो में ही लिए जाते हैं। वहाँ हर वस्तु की व्यवस्था बनी रहती है। कई बार दूरदर्शन टीम बाहर जाकर भी इंटरव्यू लेती है। वहाँ विषयानुरूप फिल्म निर्माण जरूरी है। साक्षात्कारदाता के निवास स्थान पर अनौपचारिक साक्षात्कार लेते समय उसकी अभिरुचि संबंधी दृश्यांकन करने की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है, जिससे साक्षात्कार और भी सजीव हो उठता है। दूरदर्शन, रेडियो तथा समाचार पत्रों के लिए साक्षात्कार में भाषा सौंदर्य, परिवेश सौंदर्य का विशिष्ट महत्व होता है। साक्षात्कार के लिए उपयुक्त स्थल का होना जरूरी है। कार्यालय, निवास,
होटल, एकांत स्थल, घटना स्थल, सम्मेलन स्थल, वायुयान, रेल आदि में भी साक्षात्कार लिए जा सकते हैं। साक्षात्कार के समय प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता की विभिन्न भाव भंगिमाओं का, मुद्राओं का, विभिन्न कोणों का छायांकन साक्षात्कार में सहयोगी बनता है। रंगयुक्त छायाचित्रों से सुसज्जित सामग्री समाचार पत्र, पत्रिकाओं के पाठकों को अधिक भाती है। दूरदर्शन हेतु तो यह और भी उपादेय है। कहा जा सकता है कि साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है जो सूचना प्रदान और आनंद प्रदान भी है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए साक्षात्कार के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए एक अलग कला है। चूंकि माध्यम भी अलग अलग है, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साक्षात्कार थोड़ा अलग होता है। इसमें साक्षात्कारदाता के सामने कैमरा होता है। समय की भी सीमा होती है। सवाल के जवाब को छेड़छाड़ करने की गुंजाइश कम होती है। ऐसे में संवाददाता को साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कारदाता से वार्तालाप कर उसके कैमरे के सामने आने वाले डर को कम करना चाहिए। उसे टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तकनीक से भी परिचित होना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का एक विशेष महत्व है। इसका उपयोग होता है जैसे आपकी अदालत। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें अलग अलग तरीकों से साक्षात्कार को प्रभावशाली बनाने के लिए साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता कार्य करते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को अलग अलग प्रश्न पूछने चाहिए। उनके व्यवसाय, वे किस स्थिति में हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। विशिष्ट व्यक्तियों से सवाल जवाब उन व्यक्तियों के पेशे को भी ध्यान में रखकर करने चाहिए। डॉक्टर, वकील, विशेषज्ञ स्वास्थ्य संबंधी और कानून संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनके लिए वैसे ही इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं। फीचर में भी विषय से संबंधित व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं सूत्रधार यानी एंकर की टिप्पणी के साथ पिरोए जाते हैं। समाचारों का ब्यौरा बताते समय घटनास्थल के दृश्यों के साथ संबंधित व्यक्ति की राय और प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। जहां संवाददाता और कैमरामैन नहीं हो, वहां से संबंधित व्यक्तियों की ध्वनि रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाती है। स्थापित, प्रभावोत्पादक, संबंधित व्यक्तियों की बातचीत, उनके हाव भाव और बोलने की शैली बहुत कुछ कह जाती है और इससे मुद्रित माध्यम वंचित रह जाते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम अधिक जीवंत और प्रभावशाली माध्यम सिद्ध हो रहा है। साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
बिना तैयारी के साक्षात्कार लेने नहीं जाना चाहिए। साक्षात्कार दाता तथा उसके व्यवसाय की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी अधिक से अधिक प्राप्त कर लेनी चाहिए। सबसे पहले इंटरव्यू लेने वाले को अपना परिचय देना चाहिए। उसे अपना नाम तथा किस मीडिया से वह आया है या किस मीडिया माध्यम के लिए समाचार प्राप्त करने वाला है उसके विषय में बता देना चाहिए। आरंभ में सीधे और आसान प्रश्न पूछने चाहिए और धीरे धीरे कठिन प्रश्नों को पूछने की शुरुआत करनी चाहिए। टेलीविजन में कम समय होता है, इसलिए रिपोर्टर जल्द भारी प्रश्नों को पूछना शुरू कर देता है। रिपोर्टर को पता होना चाहिए कि वह किसका इंटरव्यू ले रहा है। संवाददाता को अपने उपकरण हमेशा अपने पास रखने चाहिए और मुख्य बातों को अपनी नोटपैड में लिखकर रखना चाहिए। किसी प्रश्न का जवाब कम तो नहीं पड़ गया, उसके विषय में उसको जानकारी रखनी चाहिए और साक्षात्कारदाता से उसे दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह देखना है कि दबाव की स्थिति में आपका व्यवहार कैसा रहता है। साक्षात्कार या इंटरव्यू का महत्व अत्यंत अधिक है। इंटरव्यू के माध्यम से सामने वाले के सभी प्रयोजनों को जान सकते हैं, उसकी मानसिकता का अध्ययन कर सकते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से हम आवश्यक जानकारियां जुटा पाते हैं। इंटरव्यू देने वाले के सामने आप होते हैं। इंटरव्यू देने वाली व्यक्ति किस क्षेत्र की है, उसके विचार किस प्रकार के हैं, वह सीधे संपर्क से आप जान सकते हैं। साक्षात्कार लेने वाले को उसके गुण अवगुण दोनों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इंटरव्यू के दौरान समय, प्रश्न निर्माण, वास्तविक संचालन, शर्तों का पालन, साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मानसिक स्तर, उसकी तत्परता आदि को ध्यान में रखना जरूरी है। साक्षात्कारकर्ता जो कि अनुभवी हो तो कम तकलीफें रहती हैं, फिर भी उसको मृदुभाषी, धैर्यवान रहना पड़ता है। साक्षात्कार का यह धर्म है कि काम की सूचनाओं को एकत्रित करता जाए और सूचना संकेतों से ताल मिलाता जाए। वह साक्षात्कार सफल हो जाता है जो इन बातों का ध्यान रखता है। वैसे तो साक्षात्कार यथासंभव मैत्रीपूर्ण और संवादपूर्ण वातावरण में होना चाहिए कि वह सफल हो जाए। वैसे तो मीडिया के लिए जो साक्षात्कार देते हैं वे प्रसिद्ध क्षेत्र से आने वाली व्यक्ति होती है और वे ऐसे मौकों पर बार बार गए होते हैं, तो साक्षात्कार लेने में और उनको साक्षात्कार देने में कम तकलीफ पड़ती है।